Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो भाई प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक रहेगा भाई डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। चैप्टर क्या है हमारा? हम पढ़ रहे डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन। हमने चैप्टर ओवरव्यू पूरा बहुत अच्छे से देखा, पूरे डिटेल वाइज मैंने आपको जो सब टॉपिक्स है समझाए। हमने इंट्रोडक्शन समझा कि इस आने वाले चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा डिफरेंस एंड प्रेजुडिस क्या है। टेंशन की कोई बात नहीं, इसको हम समझेंगे, बिल्कुल चिंता फिक्र की कोई बात आपको नहीं होगी। इससे पहले आप क्या करिए, चिंता बस आप इस बात की करिए कि आप लाइक कर दीजिए। कि मैम टेंशन ले लेंगी कि आपने लाइक नहीं करा, तो आप मेरी टेंशन दूर कीजिए और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, मतलब जो आपकी वीडियो चल रही है उसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स को, ताकि वो भी आपके अटेंड करें। वही कि डिफरेंस एंड प्रेजुडिस मैम पढ़ा रही है, टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। और क्या करना है, कमेंट करके आप बता दीजिए कि आप रेडी हैं। स्टार्ट करें। लाइक कर दिया आपने? लाइक कर दिया कि नहीं करा? कर दिया, मैं ऐसी उम्मीद कर सकती हूँ। हम क्या पढ़ेंगे भाई? डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। चैप्टर है हमारा डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले तो ये समझना जानना जरूरी है। हमने इंट्रोडक्शन में क्या देखा था? हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि कई बार क्या होता है, आप ऐसा नोटिस करते हैं कि जो लोग हमसे कुछ अलग होते हैं, हम उनको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। गलत तरीके से मतलब हम उन्हें टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, उनको गलत तरीके से कुछ भी बोल देते हैं। इवन हम कुछ ग्रुप में एक्टिविटी करते तो उनको शामिल नहीं करते। तो ऐसे में आप समझिए उनको कैसा लगता होगा। हमने देखा था ऑब्वियसली बुरा लगेगा, सैड लगेगा, गुस्सा भी आएगा, बट कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ये जो हम अनइक्वल ट्रीट करते हैं, इनइक्वलिटी जो रहती है, ऐसा होता क्यों है? तो ये हम पूरा इस चैप्टर में समझेंगे। आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंस एंड प्रेजुडिस, जिसमें मतलब देखिएगा कैसे जो डिफरेंस क्रिएट होता है। लोग अपने आप से लोगों को अलग समझते हैं कि क्या होता है, जैसे किसी का लेवल अच्छा है तो जो बेचारे लो लेवल के लोग हैं, जैसे कोई रिच है तो पुअर को अच्छे से नहीं समझते, उनसे अपना डिफरेंस क्रिएट करके रखते हैं, एक नेगेटिविटी बना के रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करें। देयर आर many things that makes us what we are, how we live, the languages we speak, what we eat, where, the games we play and the things we celebrate। मतलब यहाँ आज बहुत सी चीज़ें हैं। There are many things that make us what we are, मतलब वो हमें बताती है, बहुत सी चीज़ें जो हमें बताती हैं कि भाई हम क्या हैं, ठीक है। दैट मेक अस वॉट वी आर, मतलब जो हमें बनाती है कि जो कि हम हैं। जैसे कि हम किस तरीके से रहते हैं ये हमें पता चलता है, हमारी लैंग्वेज क्या है ये हमें समझ में आता है, ठीक है। वॉट वी ईट, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या गेम्स हम प्ले करते हैं, और जो चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमें बताती है। All of these are influenced both, मतलब all of these are influenced both by the geography एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि किसी एरिया का, किसी भी जगह की जोग्राफी, मतलब उसका जोग्राफिकल एरिया और हिस्टोरिकल चीज़ें इम्पैक्ट करती है वो पर्सन की लाइफ को। करती है कि नहीं करती? मतलब अगर कोई साउथ में रहता है तो वहाँ पे क्या काम चल रहा है, क्या ऑक्यूपेशन है, लोग वैसे करेंगे, है ना। वहाँ का पहनावा कैसा है, खान पान कैसा है, लोग उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। ऐसे ही कोई नॉर्थ में रह रहे हैं तो वहाँ का ऑक्यूपेशन कैसा है, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ का जो वेदर कैसा है, हिस्ट्री क्या रही है, तो वो सब इम्पैक्ट डालता है। तो ऑल ऑफ दीज, चाहे क्या बात हो रही है, हम क्या हैं, हम कहाँ रहते हैं, लैंग्वेज कैसी है, क्या बोलते हैं, मतलब जो हम लैंग्वेज है, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे गेम्स हम खेलते हैं, क्या त्यौहार हमारे होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल एरिया डिसाइड करता है। मतलब हमारी जोग्राफी और हिस्ट्री किसी जगह की वो इम्पैक्ट डालती है, इन्फ्लुएंस डालती है, प्रभाव डालती है। सही बात है कि नहीं? मैंने बताया ना, अगर हम साउथ साइड की बात करें तो वहाँ पे जो है साउथ इंडियन लैंग्वेज, मतलब जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, केरल की लैंग्वेज जो रहेगी, या तमिल लैंग्वेज रहेगी, मलयाली, जो भी लैंग्वेज रहेगी साउथ की रहेगी। खाना पीना साउथ के हिसाब से रहेगा, वहाँ के लोग दिखेंगे भी वैसे, है ना, साथ में उनका ऑक्यूपेशन भी इस टाइप करेगा। ऐसे ही हम बात करें नॉर्थ की तो वहाँ का खाना पीना वैसे रहेगा, वहाँ के कपड़े वैसे ही रहेंगे, वहीं के जैसे जहाँ चलते हैं, है ना। वहाँ पे लैंग्वेज उस टाइप की चलेगी। तो क्या कर रहे हैं, और हिस्ट्री कैसी रही है वो डिसाइड करेगी। तो हिस्ट्री और जोग्राफिकल चीज़ें क्या डिसाइड करती हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्या गेम्स खेल रहे हैं, क्या त्यौहार हम मना रहे हैं, सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हमारी हिस्ट्री, जगह की और जोग्राफी डिसाइड करती है। करती है कि नहीं करती है? करती है ना।
चैप्टर फर्स्ट में ही हमने केरला का पढ़ा था कि केरल में ओनम में बोट रेस होती है, तो एक ओनम में बोट रेस होती है केरल में। हमने कहीं और का सुना कि भाई यहाँ पे एमपी में हो रही है या कहीं या यूपी में हो रही है, ऐसा तो नहीं सुना। हमने क्या सुना, केरल में हो रही। तो ये फेस्टिवल जो चीज़ है इंपॉर्टेंट वही हो रही ना, तो उसकी हिस्ट्री, उसकी जोग्राफी उस जगह की वो हमें बताती है हम क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. हमें पता चलेगा, आइडिया लगेगा कि भाई जो हमारी इंडिया है कितनी डाइवर्स है। डाइवर्स क्या है, मैंने अभी आपको बताया था। डाइवर्सिटी में मतलब क्या आ जाता है, जो अलग लैंग्वेज है ना, अलग कंट्री, मतलब सॉरी अलग लैंग्वेज के बोल रहे हैं, अलग आप वो खा पी रहे हो, अलग आपका पहनावा है, अलग आपका क्या रिलीजन है, कास्ट है, अलग जगह रह रहे हो, तो क्या आ जाता है, डाइवर्सिटी का पार्ट है। तो हमें समझना है कि भाई इंडिया डाइवर्स है, ये आइडिया कैसे समझेंगे। इफ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है अगर आप इनको ब्रीफली अच्छे से देखोगे, समझोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाउ डाइवर्स इंडिया इज, इंडिया कितनी डाइवर्स है। देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितने, 8 मेजर रिलीजन है। भाई जो दुनिया की बात हो रही, वर्ल्ड में टोटल कितने, 8 मेजर रिलीजन है, 8 ऐसे धर्म है जो मेजरली चलते हैं वर्ल्ड में। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस इन इंडिया, और उनमें से हर एक क्या है, इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। मतलब इंडिया में है, इंडिया में ऐसे धर्म के लोग हैं, मतलब जो जो भी अलग धर्म हो गए, क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, है ना, जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, या हम हिंदू कह रहे हैं, जो भी धर्म के सिख लोग हैं, मतलब मेजर रिलीजन की बात करें तो और भी होंगे, तो वो सारे जो हैं इंडिया में, मतलब एवरी सिंगल ऑफ देम, हर एक जो है इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है। आप सोचिए, हम बात करें वर्ल्ड के 8 मेजर रिलीजन यानी अलग अलग जगहों पे, बट इंडिया में ही वो 8 रिलीजन सोचो मनाए जाते हैं, मतलब प्रैक्टिस किए जाते हैं, बेसिकली मनाए जाते, मैं बोल रही हूँ प्रैक्टिस किए जाते हैं, मतलब उन धर्म के लोग हैं। 8 धर्म के लोग जो वर्ल्ड में हम बोल रहे हैं ना मेजर 8, वो 8 धर्म के लोग इंडिया में रहते हैं। तो रहते हैं यानी अपनी चीज़ें प्रैक्टिस में करते होंगे, अपने जो है फेस्टिवल्स भी मनाते होंगे, उनकी अपनी लैंग्वेज होगी, खाना पीना होगा, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? आपने ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया? किया है ना। We have more than 1600 languages that are people's mother tongues and there are more than 100 dance forms. अब यहाँ पे क्या है, इंडिया में ये सारी जो बात हो रही है, सारी बात हो रही है भाई इंडिया की, ये मत भूलना कहाँ का बोल रहे हैं, सारी बात हो रही है इंडिया की। तो बोल रहे हैं इंडिया में हमारे यहाँ मतलब 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस है जो लोगों की क्या है, मदर टंग है, जो पीपल्स की, लोगों की मदर टंग है, मातृभाषा है। सोचो 1600 क्या होता है, बहुत हो जाता है, 600 या 6 भी नहीं, 1600। उसके बाद यहाँ पे मोर देन 100 डांस फॉर्म, मतलब इंडिया में मोर देन डांस फॉर्म्स होते हैं ना, बोलते हैं अलग अलग, कथक स्टाइल, भरतनाट्यम इस टाइप का रहता है, ब्रेक डांस या सालसा, इस टाइप का जो भी डांस फॉर्म है आपने सुना होगा। तो ऐसे ही 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म भाई हमारे भारत में, इंडिया में है। तो समझ में आ रहा है डाइवर्स है कि नहीं। मतलब 8 रिलीजन जो मेजरली वर्ल्ड में है, वो 8 के 8 पूरे 8 रिलीजन इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं, मतलब उन धर्मों के लोग हैं, उन रिलीजन के लोग हैं। देन 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस हमारे मदर टंग है, लोगों की मातृभाषा है। और उसके अलावा हमने क्या देखा कि 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, मतलब 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। आया समझ में? तो क्या पूछ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है इन स्टेटमेंट से? क्या आपको ईजिली समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं भैया? इसका मतलब इंडिया क्या है, हम ये समझ रहे हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, दैट मीन्स इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। आया समझ में? दैट मीन्स इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़े, चलो। Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. ये जो डाइवर्सिटी की हम बात करें कि अलग रिलीजन, अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग टाइप का खाना खाने वाले लोग, अलग जगह पे रहने वाले लोग, यही डाइवर्सिटी को कई बार हम क्या करते हैं, हमेशा ज़रूरी नहीं कि सेलिब्रेट करें, इसे अच्छा माने। मतलब अगर कोई हमें अलग ऐसा दिखने वाला मिल गया जिसका पहनावा अलग है, जो अलग टाइप के डिशेस खा रहे हैं जहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। हम क्या चाहेंगे, हमें ऐसे ही लोग मिले जो हमारी तरह खा रहे हैं या हमारी तरह ही बात करें, जिनकी लैंग्वेज हमारी तरह हो। तो दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक,
टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। मतलब हम जो डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग लैंग्वेज वाले लोग हैं, अलग जगह से आए हैं, अलग टाइप का ड्रेसअप है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। बट हम क्या करते हैं, इसको हमेशा सेलिब्रेट नहीं करते, इसको हमेशा हम अच्छा नहीं मानते, इसको ज़्यादा हम इंजॉय नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी तरह क्या कर रहे हैं, जो हमारी तरह दिख रहे हैं, मतलब जिनका लुक थोड़ा हमारे जैसा हो, हमारी तरह बात कर रहे हैं, लैंग्वेज बेसिकली, उनका पहनावा, उनकी सोच जब हमारी तरह हो, ऐसी हो, तो क्या होगा, हम उनके साथ सेफ फील करते हैं। ये होता भी है फैक्ट। अगर मुझे लगेगा कोई अलग लैंग्वेज वाला बात कर रहा है तो अच्छा तो लगेगा वो अलग लैंग्वेज है, बट मैं उससे कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगी कि मैं कैसे बात करूं। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि तमिल में कोई मुझसे क्या बोल रहा है, तो जैसे ही कोई हिंदी बोलने वाला आएगा तो मैं उससे कंफर्टेबल हो जाऊंगी। बट जो तमिल में बोल रहा है, भले वो अच्छे से बात कर रहा है, वो क्या अच्छी बात करना चाह रहा है, ये चाह रहा है, बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। सही बात है कि नहीं? जैसे हम सुनते कोई अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो हम कंफ्यूज नहीं हो जाते, हमें लगता है हमारे टाइप का नहीं है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, हम हमेशा इसका इंजॉय करें, इसको समझे, ऐसा जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि हम कंफर्टेबल उन्हीं के साथ फील करते हैं जो हमारी तरह बात करेंगे, जो हमारी तरह दिखेंगे, जो हमारी तरह सोच रखते होंगे। आया समझ में? आगे बढ़े। Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारी तरह नहीं होते, मतलब हमसे अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंगाली पर्सन है, वो किससे मिल रहा है? साउथ इंडियन पर्सन से मिल रहा है। अब देखा कि उसका पहनावा अलग है, ठीक है, पहनावा अलग है, वो बात बहुत अच्छी करना चाह रहा है, बट वो क्या बोल रहा है अपने तमिल लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा है, बंगाली लैंग्वेज है, बंगाली क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या हो रहा है, दोनों अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आ रहा, एक दूसरे से कन्वे कैसे करें अपनी बातें, मतलब कन्वे कैसे करें, तो चीजें क्या हो जाती है, अनफेमिलियर, अच्छा नहीं लगता। तो ये बात है ना कि हम उन्हें स्ट्रेंज समझते हैं कि अरे यार हम कहाँ आ गए, अनफेमिलियर समझते हैं। हम इंडिया में रह रहे हैं, सोचो इंडिया में ही अगर कोई साउथ इंडियन हिमाचल जाएगा तो उसको खुद बहुत ऑड लगेगा, या कोई नॉर्थ वाला साउथ में जाएगा ना, उसको बहुत ऑड लगेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा लगेगा हम ये तो अलग ही लोग हैं, समझ में ही नहीं आ रहा, इनकी लैंग्वेज अलग है, हमें अपनापन सा लगेगा ही नहीं, अलग लगेगा, बिल्कुल स्ट्रेंज। हमें ऐसा लगेगा कब हम वापस अपने जगह पे आए, कब हम वापस अपनी जगह पे, ऐसा हमें फील होता है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, हमेशा डाइवर्सिटी को एंजॉय करें, इंटरेस्ट लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें ऐसे लोग मिले जो हमारी तरह दिख रहे हैं, हमारी तरह लैंग्वेज बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमारी तरह खा पी रहे हैं। आया समझ में? जैसे मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं जैसे कहाँ गई थी, मैं महाराष्ट्र गई थी, नहीं गुजरात गई थी मैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वो लोग अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे ज़्यादातर, तो बात बहुत अच्छे से कर रहे थे, बट समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ का खाना पीना खाया, बट ऐसा लग रहा था घर आके वापस की अरे यार अच्छा वो अपने घर आ गए, मतलब कुछ अजीब सही, मतलब बहुत मजा आया ऐसा नहीं, बट थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, अनकंफर्टेबल। अगर वहां पे कोई अपना मिल जाता तो बड़ा मजा आता और मजा दुगना हो जाता। बट ऐसा नहीं कि वो अच्छे लोग नहीं, अच्छे से बात करी, सब करी, बट कंफर्टेबल उतना जो कनेक्टिविटी नहीं बैठ पाई। क्यों? क्योंकि भाई लैक ऑफ सेम लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज इशू है, लैंग्वेज बैरियर आ रहा था, वो क्या बोल रहे हैं गुजराती में एकदम से समझ में नहीं आ रहा था, उनका पहनावा थोड़ा सा अलग था, खाना अलग टाइप का था, तो ये सब चीज़ें हो रही थी। तो बेसिकली डिफरेंस जो होता है वो हो जाता है चीज़ों का, बट ये एंजॉय करना चाहिए, इंटरेस्टिंग होता है, ये तो है, बट हमेशा हम इनको एंजॉय करें ऐसा ज़रूरी नहीं। कई बार हम इन चीज़ों को लेके अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ये सेम आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। आया समझ में? एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजन वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। कभी कभी हम ये भी नहीं सोच पाते हैं कि क्यों हम ये बोलते गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी, क्यों ऐसे क्यों है हमसे अलग अलग, ये क्यों हमसे अलग हैं, क्यों हमसे अलग खाते पीते हैं, अलग इनका पहनावा है, या ये लोग वो लोग भी सोचते होंगे, ऐसा नहीं कि मैं सोच रही हूँ या आप सोच रहे हैं, दूसरे लोग भी ऐसा सोचते होंगे कि अरे ये क्यों अलग है, ऐसा खा पी रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों होता है, ये हमें क्या है समझ में आ नहीं पाता कभी कभी। तो बेसिकली यहाँ बात हो रही है कि भाई डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं कि अच्छी बात है, बट कभी कभी डाइवर्सिटी हम हमेशा एंजॉय करें ज़रूरी नहीं। हमें जब अलग बोलने वाले लोग मिल जाते हैं, अलग थोड़ा सा दिखें, अलग टाइप की सोच रखें, तो हमें अजीब सा लगता है, हमें अनकंफर्टेबल लगता है, हमें जो हमसे फैमिलियर हो वो अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है ना कि समटाइम्स हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, हमसे स्ट्रेंज और अनफेमिलियर लगते हैं। कैसे? उनकी बातें अलग लगती है, अगर वो अलग टाइप का खा रहे हैं, बैठ रहे हैं हम, तो अजीब सा लगता है। आया समझ में? आगे बढ़े, चलिए। People also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. People क्या करते हैं? People also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. मतलब जब उन्हें लगता है ना कि अरे हमारे जैसे नहीं है, ये लोग हमारे जैसे नहीं है, तो उनके लिए लेके अपने लिए अजीब से मतलब क्या सोचते हैं, ओपिनियन बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर क्लास में जैसे नया स्टूडेंट आता है, कई बार ऐसा होता है, तो कुछ बोल नहीं रहा है, चुप है,
तो उसको लेके अलग ओपिनियन बनने लगती कि अभी बात की नहीं, अच्छे से समझा नहीं, 2-4 बात हुई, हाय हेलो हुआ और अपने ओपिनियन कि अरे ये तो ऐसे ही लग रहा है, तो ऐसे बुद्धू सा लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कुछ हेल्प करेगा, अरे जान दो, इसको होमवर्क नहीं देंगे, अपनी कॉपी नहीं देंगे, इस टाइप का आप क्या करने लगे थे, ओपिनियन बनाने लग जाते हैं। या अगर ऑफिस में भी हो जाएगी, कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है या कहीं सोसाइटी में कोई नए लोग आ रहे हैं, रहने आए घर पे, रेंट पे या खुद रहने आए, तो अगर एकदम से थोड़ी बहुत बात हो रही तो हम सोचते ना, अरे जो नए लोग आए देखा कैसे, हाँ ज़्यादा बात भी नहीं करते, हाँ कैसे हैं, उनकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती। सुना होगा आपने, आपकी मम्मी लोग आपस में ऐसा डिस्कशन होता है, तो एक हम अपनी ओपिनियन ऑटोमेटिकली उनको लेके बनाने लगते हैं। तो पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम। जो उनकी तरह नहीं होते, उनको अपनी तरह नहीं लगते, तो क्या होता है, उन्हें लगता है कि अपनी ओपिनियन बनाते कि भाई ये हमारे टाइप के नहीं है। होता है ऐसा, बिल्कुल होता है ऐसा, इवन घर में ही कि अगर भाई बहन है, जैसे मेरे भाई की सोच थोड़ी अलग चलती है तो थोड़ा होता है कि ये तो अलग ही है। जैसे मम्मी हम बात करते ना, इसकी तो बात ही अलग है, इससे बात ही मत करो, इसकी सोच ही अलग है। जैसे वो एक वर्ड बोलता है, एक लाइन बोलता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो अलग ही बात करता है, इससे बात ही मत करो। तो क्या कर रहे हैं हम, ओपिनियन बनाने लग जाते हैं, अपनी सोच ऐसी राय बनाने लग जाते हैं। Some of these statements see villages as ignorant and see people in cities as money minded and lazy। अगर हम बात करें कुछ स्टेटमेंट को, हम देखते हैं कि जो विलेजेस होते हैं ना वो इग्नोरेंट होते हैं, एंड सी पीपल इन सिटीज एज मनी माइंडेड एंड लेजी। मतलब अगर कोई बात करता है ना तो ऐसा करता है, अरे देखो देखो जो कहाँ के जो विलेजर्स होते हैं ना वो इग्नोरेंट होते हैं, है ना, इग्नोरेंट टाइप के लोग होते हैं। और जो सिटीज में रहते हैं वो कैसे होते हैं, बस पैसा उनके दिमाग में रहता है, बस पैसा 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 कमाना, बड़े आलसी लोग रहते हैं, कुछ मेहनत नहीं करते, मेड वगैरह लगी होती, ऐसी सोच हम रखते हैं कि नहीं रखते हैं, होता है ना ऐसा। When our opinion about certain people are always negative, seeing them as lazy, stingy as some of these statements, then these become prejudice that we carry about them। अगर हम क्या बोल रहे हैं, किसी के बारे में हम कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट ला रहे हैं, कंटिन्यूसली नेगेटिव ही चीज़ बोल रहे हैं, हमने ये नहीं देखा उसमें कुछ पॉजिटिव है, बट हम उसके बारे में नेगेटिव बात, मतलब आपकी क्लास में कोई है, आप लोग का ग्रुप है, आप बात कर रहे हैं कि वो तो ऐसे ही, वो सर ऐसे ही, वो सर ऐसे ही, चाहे वो कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हो, कितनी भी अच्छी बात कर रहा हो, बट आप नेगेटिव कंटिन्यूसली उसके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं कि ज़रा सा उसने कुछ किया नहीं, कह रहे देखो वो तो सर फंबल हो रहे हैं, अरे वो तो खुद कन्फ्यूज हो गए, एक एग्जाम्पल मिटा मिटा के दूसरा समझा रहे, अरे देखो खुद कन्फ्यूज हो रहे, तो हो जाता है ना, ह्यूमन है, कंप्यूटर तो है नहीं, गलती हो जाती है, बट नहीं, आप वो ना देख के बस गलतियां निकाल रहे हो, नेगेटिव 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 बातें ही कर रहे हो, या किसी को लेजी समझ रहे हो, या कुछ भी ऐसा नेगेटिव उसके बारे में बोल रहे हो, कुछ भी स्टेटमेंट्स ऐसी दे रहे हो, तो देन दिस बिकम प्रेजुडाइज एंड वी कैरी आउट देम। तब इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रेजुडाइज। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है, जब आप किसी के बारे में कंटिन्यूसली नेगेटिव बात बोल रहे होते हो, नेगेटिव ही थॉट ला रहे होते हो, इसे हम बोलते हैं प्रेजुडाइज। क्या बोलते हैं, प्रेजुडाइज। आया समझ में, मतलब आप हो, अगर आपके साथ कोई बैठा है, आप लगातार उससे बात कर रहे हो, ठीक है, फिर अपने फ्रेंड से मिल रहे हो कि हाँ वो आया था, वो लंच दे रहा था, बट मैंने तो नहीं लिया, हाँ ऐसे ही है, आज दे रहा होगा, बात करोगे ज़्यादा, वो दिखाता है कि देखो मैंने दिया, मतलब कुछ भी गलत बात। फिर अगर वो नहीं दे रहा तो देखो आज तो उसने पूछा भी नहीं, मतलब बस गलत बात ही करनी की। अगर चलते हुए किसी ने आपको सलाम कर दिया तो भाई इसने सलाम क्यों किया, इसकी इतनी हिम्मत, अगर उसने सलाम नहीं किया तो भाई इसने सलाम नहीं किया, इसकी इतनी हिम्मत, तो बस नेगेटिव बातें। तो यही धारणा क्या बन जाती है, यही हो जाती है प्रेजुडाइज, जो हम हमेशा उस इंसान के बारे में लेके चलते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रेजुडाइज। आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी डर समस्या तो नहीं। और ये बताओ लाइक करा कि नहीं करा, प्रेजुडाइज हमने समझ लिया है, लाइक करा कि नहीं करा, कर दिया ना, और कमेंट करके ही बता दो कि भाई प्रेजुडाइज मैम समझ में आ गया है। आगे बढ़े, चलो। Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior। मतलब किसी को बिल्कुल नकारात्मक तरीके से जज करना, नेगेटिवली जज करना, और खुद से इंफीरियर समझना। खुद से क्या समझना, इंफीरियर, कम समझना। जैसे ब्रिटिशर्स आए थे तो वो सोचते थे इंडियन लोग कल्चर्ड लोग नहीं हैं, ऐसे ही हैं, नैरो माइंडेड लोग हैं, छोटी सोच रखते हैं, ऐसे ही हम मॉडर्न लोग हैं, इंफीरियर है, हमसे कम है। तो यही सोच, ऐसी सोच रख के भाई गुलामी भी कर ली उन्होंने क्या करा, गुलाम बना लिए ना हमको, रूल कर लिया हम पे। तो क्या बताया, ये प्रेजुडाइज है, मतलब उनकी सोच हमें लेके नेगेटिव, इंफीरियर। होता है ऐसा, क्लास में ऐसा होता है, कई बार कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं जो बेचारे दूसरे एवरेज बच्चे ट्राई भी कर रहे होते, तो उनको उनसे बात ना करना, अपना एक अलग ही स्टेटस मेंटेन रखना कि हम टॉपर्स हैं, तो जो बेचारे एवरेज हैं, बिलो एवरेज है, उनसे ढंग से बात ना करना, इस टाइप की वो बना के रखना, इंफीरियर समझना, कम समझना कि इनसे ऐसे मैं दोस्त नहीं बनाता। आप देखना कई बार ऐसा होगा स्कूल में, मैंने भी देखा है, जो टॉपर्स होंगे ना तो उनका अपना ग्रुप होगा,
वो अपने ग्रुप में होंगे, है ना, ज्यादातर देखा है, ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा है। तो क्या सोचते हैं कि दूसरे लोग हैं तो मतलब हमसे हमारी इनकी वेवलेंथ ऐसी जम नहीं रही है, ऐसा जो भी है, तो नेगेटिव थॉट बनाते कि यार हमारे लेवल का नहीं, इसके अच्छे मार्क्स नहीं आते। ये होता है, ये बच्चे ऐसी धारणा बना के रखते हैं जो कि बहुत गलत है। तो ऐसे ही अगर किसी को हम गलत जज कर रहे हैं, खुद से कम आंक रहे हैं, खुद से कम समझ रहे हैं, तो ये हो जाती है प्रेजुडाइज। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, देख लो, ये प्रेजुडाइज की पूरी बेसिक डेफिनेशन है, देख लो। इसको अच्छे से रब ही कर देती हूँ, ये देखो पूरी यहाँ से यहाँ तक प्रेजुडाइज, ठीक है। क्या है प्रेजुडाइज? मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर, अपने से कम समझना। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज द बेस्ट and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि बस ये काम है ना ऐसे ही होगा, जैसा मैंने बोला ऐसे ही होगा, तरीके से होगा, ऐसे ही हो सकता है। और जब दूसरा क्या करता है, अपनी राय देता है, कुछ बताता है कि नहीं मेरी भी सुन लो, तो हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अरे चलो हाँ मैंने बताया ना, ऐसे ही ठीक है, मुझे नहीं सुनना। तो ये क्या बताता है, Who may prefer to do things differently, मतलब अगर कोई क्या करना चाहता है, चीज़ों को अलग तरीके से करना चाहता है, तो ये भी इसके अंदर आ जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, टीचर ने, अगर खासकर टॉपर स्टूडेंट्स का फिर से मैं बोल रही हूँ, टीचर ने कुछ काम दे दिया कि भाई प्रोजेक्ट्स आप मिलके बनाइए, आपको एक ग्रुप में दिया, आप इनके साथ रहिए, थोड़ा हेल्प करिए, समझिए, साथ में मिलके बनाइए। नहीं, पर वो बोलेगा नहीं मैंने ऐसा बनाया, मैं अच्छा ही बनाऊंगा, मुझे अच्छे मार्क्स मिलते तो मैं अच्छे से करूँगा, तुम्हें हेल्प करने की जरूरत नहीं। बट आपको लग रहा है, अगर आप एवरेज बच्चे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मैं बता सकता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी ड्राइंग अच्छी, मैं चीज़ों को ड्रॉ कर लूँगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है तेरी भाई होगी ड्राइंग अच्छी, जो भी है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने बनाया, मैं अपने हिसाब से करूँगा। तो क्या दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं जिसे, कि भाई मैं ही सुपीरियर हूँ, मैंने फैसला ले लिया, मैंने सोचा है यही टॉपिक रहेगा, यही ड्राइंग रहेगी, ऐसे रहेगी, सब मेरे हिसाब से होगा, तुम अगर कुछ बोल भी रहे हो तो चुप रहो, मुझे कोई मतलब नहीं बनता। तो ये भी प्रेजुडाइज में आ जाता है। For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively. अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है इंग्लिश क्या है, इंग्लिश हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है कि नहीं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंग्लिश चलती है, इंग्लिश का बोलबाला है, क्योंकि इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, वो हम समझ रहे हैं। बट अगर हम कह रहे हैं कि इंग्लिश बेस्ट लैंग्वेज है एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब इंग्लिश ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आज मैं आपसे बात करी तो मैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बात कर रही हूँ, तभी तो आप समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अगर मैं बिल्कुल इंग्लिश में समझू, कोई नहीं समझ पा रहा, तो उसकी दिक्कत नहीं हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि इंग्लिश बेस्ट लैंग्वेज है, बाकी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट मीन्स क्या कर रहे हैं हम, जज कर रहे हैं अदर लैंग्वेज को। क्या कर रहे हैं भाई, हम अदर लैंग्वेज को जज कर रहे हैं, वो भी नेगेटिव वे में, मतलब हम उनके लिए नेगेटिव धारणा बना रहे हैं कि ये लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, हम नेगेटिव उनको बोल रहे हैं। आया समझ में? मतलब एक ही लैंग्वेज अच्छी बढ़िया है, बाकी दूसरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, नेगेटिव हम उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू अपना बना रहे हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल देके समझाया। As a result, we might not respect people who speak languages other than English. इसका मतलब जब हम बात करें लैंग्वेज की, तो खाली बस बात की बात नहीं है। अब हमें लगेगा कि जो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे ना, तो हम उसको ढंग की नज़रों से नहीं देखेंगे। हम ऐसा लगेगा एक वर्ड नहीं बोल पा रहा, प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, कैसे इंग्लिश बोल रहा है, गलत ग्रामर यूज़ कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव उसको जज करने लगे थे। ऐसा होता है, भले ही वो कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी अच्छा हो, बट जहाँ उसने इंग्लिश गलत बोली तो आपको लगेगा लो इंग्लिश ही नहीं आती, तो आप नेगेटिव उसको अपने से कम समझते हो, इन्फीरियर समझते हो। तो यही सारी नेगेटिविटी, दूसरों को खुद से इन्फीरियर समझना, ये क्या हो जाता है, ये आपका आ जाता है भाई प्रेजुडाइज के अंदर। किसके अंदर आता है ये? प्रेजुडाइज के अंदर। आया समझ में? क्या है प्रेजुडाइज? मैंने बता दिया भाई, किसी को नेगेटिव या इन्फीरियर ट्रीट करना, वो हो जाता है प्रेजुडाइज। हमने एग्जांपल देखा, ये भी देखा कि भाई अगर हम कह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज सुपीरियर है, अच्छी है, काम की, बाकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर मानो कोई इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, तो हम उसको कैसे देखेंगे, नेगेटिव ट्रीट करेंगे, गलत तरीके से उसको जज करेंगे कि उसको तो बोलनी ही नहीं आती, समझ में ही नहीं आती। आया समझ में? तो ये बेस्ट एग्जाम्पल था प्रेजुडाइज को समझने का। आगे बढ़े, चलिए। We can be prejudiced about many things. People's religious beliefs, the color of their skin, the region they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc. बहुत से ऐसे रीज़न हैं जब हम दूसरों को नेगेटिव और कम आंकते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन है कि अगर हम किसी की कलर की स्किन, जो स्किन का कलर है बेसिकली, कोई फेयर कॉम्प्लेक्शन का होता है, किसी का ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन होता है, कोई डार्क स्किन होता है, हम क्या करते हैं, गलत ट्रीट करते हैं। हम क्या करते हैं भाई, उनको गलत ट्रीट करते हैं, ऐसा ट्रीट करते हैं कि आप अच्छे नहीं दिख रहे, आपका कलर ऐसा है, तो नहीं, हम अपने लेवल का नहीं समझ रहे हैं,
हम तो गोरे लोग हैं, हम ऐसे हैं, तो हम आपको अपने लेवल का नहीं समझ रहे। अगर हम कोई लंबे हैं तो हम ऐसे छोटे लोगों से बात नहीं करते, मतलब उनकी हाइट छोटी, ऐसा। तो ये भी चीज़ें रहती। क्या कर रहा है ये सब? नेगेटिविटी, मतलब प्रिजुडाइज। तो किस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? प्रिजुडाइज बहुत सी थिंग्स को लेके, जैसे पीपल का रिलीजियस बिलीफ। अगर किसी का धर्म अलग है, उसका बिलीफ अलग है, ऑब्वियसली वो अलग टाइप की पूजा है जो भी कर रहा है। मुस्लिम है तो नमाज़ पढ़ेगा, क्रिश्चियन है तो भाई प्रेयर करेगा, सिख है तो भाई वो कहाँ जाएगा, गुरुद्वारे जाएगा, वहाँ जाके पूजा अरदास वगैरह करेगा। तो हम क्या करें, उनको लेके अलग वो बना सकते हैं। जैसे 2-4 ग्रुप है, मतलब 2-4 फ्रेंड हैं, उनमें से 4 फ्रेंड हिंदू, एक मुस्लिम है, तो हम उसको लेके गलत धारणा बना लेंगे कि अरे यार ये तो मुस्लिम है तो हम इससे हम तो अपनी पूजा वूजा करते हैं, हम ये करते हैं, इससे नहीं करना। या अगर आप सिख हैं, आपका ग्रुप है, आपको लग रहा है कि भाई ये क्रिश्चियन है तो भाई अरे ये तो क्रिश्चियन है तो अलग ही वो उनका प्रेयर वेयर करते हैं, वो तो अलग ही खाते पीते हैं, क्या दोस्त बनाना, छोड़ो क्या करना, हमारा अपना ग्रुप है। तो क्या कर लेते हैं हम, उनके रिलीजियस बिलीफ को भी कई बार हम प्रिजुडाइज करते हैं, नेगेटिव वे में लेते, कम समझते हैं, अपने लायक मतलब इक्वल नहीं समझते। हम सोचते हैं अरे ये तो ऐसे ही है, छोड़ो, हमारा अच्छा है, हमारा बेस्ट है, ये क्या है, ये लोग ऐसा पढ़ते हैं, हमारा बढ़िया है, हम तो बैठ के वो करते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा समझ सकते हैं। स्किन के कलर के लिए भी हम बोल सकते हैं कि किसी का कलर ब्रिटिश है, किसी का डार्क है, ठीक है, रीजन दे कम फ्रॉम। अगर कोई भाई गांव के एरिया से आया है तो हम बोल रहे हैं कि देखो देखो गांव से आया, कोई शहर का है तो बढ़िया अच्छी बहुत है तो शहरी है। तो इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, किसी को नेगेटिव ट्रीट कर सकते हैं कि भले गाँव का जो है इंसान है, टैलेंट हो उसमें, बट अगर वो कुछ मुंह खोल रहा है, बात कर रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि है तो गांव का ही, तो आप क्या कर रहे हो, उसको इन्फीरियर ट्रीट कर रहे हो। ये नहीं देख रहे हो उसका टैलेंट, अब बस आप देख रहे हो कि गांव का है, उसके रीजन को लेके, उसकी जगह को लेके आप उसको जज कर रहे हो, ठीक है। द एक्सेंट दे स्पीक, कई बार एक्सेंट कैसा होता है, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे श को स या स को श, इस टाइप के जो भी गलत सलत जो एक्सेंट रहता है, जैसे इंग्लिश के कुछ 2-4 वर्ड बोलेंगे तो उसको भी गलत तरीके से, जैसे मैं क्लॉथ्स को क्लोथ्स, दे, वियर, इस टाइप से मैं गलत बोलूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी भी, कैन बी, प्रिजुडाइज्ड अबाउट मेनी थिंग्स, तो आपको लगेगा कि कैसे बोल रही है, इसका एक्सेंट कैसा है, बोल ही नहीं पा रही। भले ठीक है वो नहीं बोल पा रही, उसकी इंग्लिश भी ठीक है, बट उसको पढ़ने में भी अच्छी, बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, एक्सेंट है, वो भी सही नहीं आ रहा, तो आप उसके बेसिस पे भी जज कर रहे हो कि यार बात ही ढंग से नहीं करती, वो मुंह खोलती गंवार लगती। ऐसा सुना होगा आपने। तो ये सब क्या है, ये आप नेगेटिव जज कर रहे हो। या किसी के कपड़े, कोई ज़्यादातर ऐसा होता है वेस्टर्न क्लोथ्स पहन रहा है, कोई सूट वूट वाला दिख गया, साड़ी वाला दिख गया, तो साड़ी पहन के आ जाती है, गांव की गंवार, इस टाइप से आपने सुना होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये नेगेटिव आप ट्रीट कर रहे हो। ऑफन our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendship with them। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बिना बात के हम किसी के बारे में इतना ज़्यादा नेगेटिव, लोगों को इतना कम आंकते हैं कि हमारे लेवल का नहीं, कि हम कभी दोस्ती भी नहीं करते। हम बात तक छोड़ो, मतलब हम ये चाहते ही नहीं कि बात करें, दोस्ती करें, हम इतना नेगेटिव समझते जाते हैं। भले ही कुछ बात ही ना हो नेगेटिविटी वाली, बट अपनी तरफ से भले, जैसे मैं बोल रही हूँ ना एक्सेंट वाली बात या सूट वाली बात, चलो कोई सूट पहना है, हम उसके ड्रेसेस को जज करें। या मानो कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे सब सूट पहनते हैं, कोई वेस्टर्न ड्रेस वाली लड़की जो जीन्स वगैरह टी शर्ट पहनती है, तो बस जज कर रहे हैं कि इसको संस्कार नहीं होंगे, ये तो ऐसे ही होगी वैसे ही होगी। भले ही वो सब करती होगी, पूजा वूजा बहुत अच्छी, घर संभालती, सारा सब करती, बट कभी उससे बात ही नहीं करेंगे। क्यों? बस जज कर लिया कि वो तो वेस्टर्न ड्रेस पहनती है, हम तो सूट वगैरह पहनते हैं, देखो ऐसे ही होगी, वो तो तेज तरह हटती। इस टाइप के डायलॉग आप सुनने मिलेंगे। तो क्या होता है, कई बार हम इतनी स्ट्रॉन्ग धारणा बना लेते हैं ना लोगों के लिए, नेगेटिव और इन्फीरियर समझते, कि हम उनसे दोस्ती तक नहीं करते, फ्रेंडशिप तक नहीं करते। एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम। कई बार तो हम ऐसी बातें कर देते हैं जो उन्हें हर्ट हो जाती है। हो सकता है कि कहीं जैसे मंदिर में मिल रहे हैं, वो आ गई जीन्स पहन के, तो क्यों आ रही हो तुम, नहीं तुम नहीं आओगे, आइंदा से मंदिर नहीं आना, तुम तो जीन्स पहन के आ रही हो, ये नहीं तुम साड़ी सूट में आओ, ऐसा करके। तो भाई ठीक है, उसका पहनावा ये, इसका थोड़ी कि वो बेकार हो गई। जस्ट आपके रेफरेंस के लिए, आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स ये चीज़ें देखी होगी, सुनने को भी मिलेगी। तो क्या होता है, हम कई बार उनकी फीलिंग्स को ज़बरदस्ती में हर्ट कर देते बिना बात के, मतलब बस हमने नेगेटिव थॉट बना रखे हैं, उनको खुद से कम समझ रखा है कि हम ही सही है, वो गलत है, चाहे वो पहनावे के बेसिस पे हो, चाहे कलर के बेसिस पे हो। ठीक है, कलर के बेसिस पे तो बहुत होता है, जैसे इंडियन सेलिब्रिटीज़ काफ़ी बोलते हैं ना, जैसे यूएसए वगैरह जाते हैं तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत होता है, रेसिज्म तो बहुत चलता है वहाँ पे, डार्क स्किन बोलते हैं, ब्लैक कलर्ड, ये सब बोलते हैं इंडियंस को। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती है, ये सारी चीज़ें बताती है कि भाई आप प्रेजुडाइज, मतलब नेगेटिविटी पाल रखी कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, अपने से कम समझ रखा है। आया समझ में अच्छे से, ये आ गया ना? चलो, prejudice. Look at the statements below that you believe to be true about rural and urban life in India. Tick mark those that you agree with. मतलब ये कुछ
लाइन से हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा प्रेजुडाइज से रिलेटेड नेगेटिविटी हम जो फॉर्म करते हैं, जो हम चीज़ों को समझते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो हमें क्या करना है, हमें क्या बिलीव है इन चीज़ों को लेके वो समझना है। तो लुक एट द स्टेटमेंट्स बिलो, ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दी है ना, इनको हम देखेंगे। दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ, जो आपको लगता है अर्बन और रूरल लाइफ चल रही है इंडिया में, जो भी आपको सच लगता है, आपको लगता है ट्रू है और आप अग्री करते हो, तो उसमें टिक मार्क आपको लगाना है। Do you have prejudice against rural or urban people? Find out if this is shared by others and discuss the reason why people have these prejudices. ये बोल रहे हैं कि अगर आपको prejudice है against rural, ये जस्ट एक एक्टिविटी इस टाइप की हम रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, बस समझते हैं कि ऐसा क्यों दिया है। तो मैंने इसलिए डाला हुआ है कि हम इस चीज़ को समझें। भाई मैं चाहती हूँ चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा जाए, क्योंकि एक चैप्टर पढ़ने के लिए तो ठीक है, एग्जाम पास करने के लिए तो ठीक है, बट एक अच्छा इंसान चीज़ों को समझने के लिए आपका यहीं से बेस स्टार्ट होता है। अभी से समझेंगे ना, ये भेदभाव ये सब अच्छा नहीं होता, बहुत बुरा होता है, बहुत जो सफ़र करता है ना उसको ही पता है उसको कितना बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं हर चीज़ को इसलिए डाला हुआ इस चैप्टर में कि मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहती, आपको बस चैप्टर के साथ साथ आप एक अच्छे इंसान भी बने, एक अच्छे स्टूडेंट बने, ठीक है, कोमल मैम के अच्छे स्टूडेंट्स। आया समझ में? देखते हैं क्या है। डू यू हैव अ प्रेजुडाइज अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल? क्या अगर आपकी कोई भी धारणा है, अभी कभी भी नेगेटिविटी या कुछ भी ऐसा सोच बना रखी कि रूरल लोग ऐसे होते हैं, अर्बन लोग ऐसे होते हैं, फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर्ड बाय अदर्स एंड डिस्कस द रीजन व्हाई पीपल हैव दिस प्रेजुडाइज। मतलब अगर आपको ऐसा कोई मिलता है, उनसे आप क्या करें, शेयर करें, है ना, बात करें कि भाई ऐसा क्यों है, तो उनके भी क्या रीजंस आते हैं पता चलेगा। Can you list some of the prejudices that you have noticed around you? How do they affect the ways in which people treat each other? अगर इनसे बोला है ये हमसे कि हमें क्या करना है, लिस्ट बनानी है कि कुछ जो प्रेजुडाइजेस, जो नेगेटिविटी हमने बना रखी हमारे आसपास, हम जो नोटिस करते हैं, मान लो सोसाइटी में हम देख रहे हैं 2-4 आंटीज़ बात कर रही हैं, तो भाई दूसरों से बात नहीं कर रही हैं, मतलब उनको अच्छा नहीं समझ रही कि ये तो ऐसे ही हैं, है ना, ये मतलब इनका खाना पीना ऐसा चलता है, ये तो ऐसा पहनते हैं, तो इस कास्ट के। तो क्या आपने ऐसी नेगेटिविटी देखी है? मैंने तो देखी है, मेरे सराउंडिंग में मैंने बहुत अच्छे से देखी। क्या आपने देखी है तो आप बता सकते हैं, आप ही नोटिस करेंगे, आपको समझ में आएगा। कई ऐसे फैमिलीज़ होती हैं सोसाइटी में कहीं भी, तो क्या सोचती कि अरे वो लोग तो इस कास्ट के हैं तो वो ऐसे ही होंगे, वो लोग तो ये खाते हैं तो वो लोग ऐसे होंगे, इस टाइप की धारणा एक जो है कह सकते हैं, एक नोशन ऐसा बना के रखते हैं। आया समझ में? आप ऐसा क्या कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑन रूरल पीपल, अगर बात करें रूरल पीपल की तो देखते हैं मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। अगर हम बात करें कि 15% जो लोगों से ज़्यादा लोग भाई विलेजेस में रहते हैं, 50% से ज़्यादा लोग इंडियंस जो हैं, इंडिया के लोग हैं, 50% से ज़्यादा लोग विलेज में रहते हैं। पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये सारी चीज़ें क्या बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं बस कि पीपल जो है विलेज के, वो क्या नहीं करते, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते। In peak harvesting and plantation season, families spend 12 to 14 hours working in the fields. अगर पीक हार्वेस्टिंग की टाइम की बात रखें, मतलब जब अच्छी फसल उग जाती, कटाई का टाइम रहता है, तो भाई क्या होता है इस सीज़न में, तो लोग 12 से 14 घंटे काम करते हैं खेतों में। क्यों भाई, उनकी तो कमाई उससे ना, इतनी मेहनत से उन्होंने फसल बोई, इतने सीजन्स गए, इतने महीने बीते, तो जब कटाई का टाइम आएगा, फसल उग जाएगी, तो 14 से कितने 12 से 14 घंटे उनको रोज के लग जाते हैं। विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। विलेजर्स क्या होते हैं भाई, उनको मजबूरी हो जाती है, उनको क्या करना पड़ता है, माइग्रेट होना पड़ता है, मतलब सिटीज़ में जाना पड़ता है। अगर वो विलेज में रह रहे हैं बट काम की तलाश है, भाई पैसा कमाना है, पेट भरना है, तो क्या करते हैं, काम की तलाश में भाई उन्हें सिटीज़ में जाना पड़ता है। किन्हें? विलेजर्स को। ऑन अर्बन पीपल लाइफ इन द सिटी इज ईजी। अब ये प्रेजुडाइज बना रखी, मतलब ये सोच बना रखी एक तरीके की, जो अगर सिटी की बात करें तो सिटी में क्या है, लाइफ बड़ी ईजी है। पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। जहाँ के जो लोग हैं बड़े ही बर्बाद कह लीजिए, बेसिकली बिगड़े हुए से, स्पॉइल्ड ब्रेड बोलते हैं ना, बिगड़ा हुआ, लाड़ दुलार वाला, मतलब ऐसे ही है, आलसी टाइप के, है ना। इन सिटीज फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। भाई सिटीज़ में जो परिवार लोग हैं वो बड़ा ही कम टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल। जो सिटीज़ के पीपल हैं भाई पैसों के बारे में केयर करते हैं, लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचते। लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव, अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। भाई सिटी में रहना बहुत ही महंगा है, और भाई जो लार्ज पार्ट है पीपल्स का, लोगों की अर्निंग का, वो बस किस में चला जाता है,
कुछ भी ऐसे ट्रांसपोर्ट वगैरह इन चीज़ों की खरीदारी में चला जाता है, रेंट में देना, ट्रांसपोर्ट में देना। तो ऐसी क्या बना रखी रूरल लोगों के लिए, और जो है अर्बन पीपल के धारणा नोशन बना रखी है, ऐसी सोच क्या कर रखी है, बना रखी है। तो ये हमने एग्जाम्पल में क्या करा, हमने एग्जाम्पल में इन चीज़ों को अच्छे से समझा कि कैसे जो प्रिजुडाइज जो चीज़ें बना रखी कि जो विलेजर्स लोग ऐसे मेहनत करते हैं, ऐसा होता है, इतना टाइम लगता है, और जो शहर के लोग लेजी होते हैं, है ना, फैमिलीज के ज़्यादा साथ नहीं रहते। तो ये सब क्या बना रखी, हमने पहले से नेगेटिव सोच बना रखी, जबकि ऐसा नहीं कि 100% यहाँ जो है 100% वहाँ भी हो, कहीं ना कहीं चीज़ें कम होती है, ऐसा नहीं हो सकता है। ज़्यादातर लोग थोड़े बहुत लेजी हों, कुछ लोग लेजी हो हम कह सकते हैं, कुछ लोग, ज़रूरी नहीं ना सब हो। तो ये क्या होता है, हमने नेगेटिव धारणा बना ली। तो हमने क्या समझा इस टॉपिक में, डिफरेंसेस और प्रेजुडाइज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में आगे की चीज़ों को और अच्छे से हम समझेंगे। मैं क्या चाहती हूँ, आप अच्छे इंसान बने, चैप्टर भी समझे, चैप्टर के साथ साथ अच्छी चीज़ें भी सीखें, ये मेरा बहुत बड़ा मोटिव है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, 100% फ्री आपको अवेलेबल है। ये हमारे प्लेटफॉर्म्स है जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।